भारत में गुजरात की धरती पर एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जिसे सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरनार की। एक ऐसी जगह जो अपने सीने में न जाने कितने ही गहरे और अनसुलझे रहस्य दबाए हुए है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गिरनार महज एक पहाड़ है या फिर ये किसी दूसरी ही दुनिया का एक गुप्त दरवाजा है, एक ऐसा पोर्टल जहां आज भी अमर सिद्ध पुरुष रहते हैं। चलिए आज इस रहस्यमय यात्रा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने की जो पहली कड़ी है वो है इस पहाड़ की उम्र। माना जाता है कि ये इतना ज्यादा प्राचीन है कि ये शक्तिशाली ऋषियों का पहला घर हुआ करता था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? मान्यताओं के अनुसार गिरनार हिमालय से भी पुराना है। जी हाँ, इसीलिए तो इसे पर्वतों का पितामह भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र है। और ये कोई नई बात नहीं है। सोचिए, 7वीं सदी में जब मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए थे तो उन्होंने भी यहाँ के साधुओं के बारे में लिखा था कि वो साधारण इंसान नहीं लगते। ऐसा लगता है मानो उनकी चेतना किसी और ही दुनिया से जुड़ी हो। तो चलिए अब पहाड़ की तलहटी से अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, जहां हर साल एक ऐसा मेला लगता है और एक ऐसा रहस्यमयी कुंड है जो ना जाने कितनी ही कहानियों का केंद्र बना हुआ है। हर साल महाशिवरात्रि की रात यहाँ भवनाथ मेला लगता है। कहते हैं कि कुंभ मेले के बाद भारत में साधुओं का ये दूसरा सबसे बड़ा जमघट होता है। पूरे देश से हजारों नागा साधु यहाँ पहुँचते हैं। और इस पूरे मेले का जो केंद्र है वो है मृगी कुंड, एक पवित्र तालाब जहां उत्सव के दौरान सारे साधु एक साथ पवित्र स्नान करने के लिए उतरते हैं। और यहीं से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक जब हजारों साधु हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस कुंड में डुबकी लगाते हैं तो उनमें से कुछ फिर कभी बाहर ही नहीं आते। वहां के लोग मानते हैं कि वो किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। आखिर इस कुंड की कहानी है क्या? कहते हैं कि बहुत पहले राजा भोज को एक ऐसी स्त्री मिली जिसका शरीर तो इंसान का था पर चेहरा हिरण का। एक ऋषि की कृपा से उसे बोलने की शक्ति मिली और तब उसने अपने पिछले जन्म का राज खोला। फिर एक अनुष्ठान हुआ और जैसे ही हिरण की खोपड़ी को नदी में बहाया गया, उसका चेहरा भी इंसानी हो गया। उसी पवित्र जगह पर राजा ने इस कुंड को बनवाया जो आज मृगी कुंड के नाम से जाना जाता है। चलिए अब पहाड़ की 10,000 सीढ़ियों पर और ऊपर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, चमत्कारी पेड़ पौधों और दिव्य अनुभवों की कहानियां और भी ज्यादा हैरान करने लगती हैं। एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है, एक योगी के बारे में जो यात्रियों को कुछ पत्ते देता था। कहते हैं उन पत्तों का स्वाद पापड़ जैसा होता था और उन्हें खाने के बाद कई कई दिनों तक भूख ही नहीं लगती थी। कमाल की बात तो यह है कि जब लोग उस योगी को ढूंढने वापस गए तो वो जगह ही वहां से गायब हो चुकी थी। और ये तो बस एक किस्सा है। वहां की जड़ी बूटियों के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक ऐसी झाड़ी है जिसे छूते ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं, या फिर एक पेड़ की टहनी जिससे अगर दातुन कर लिया तो सारे दांत गिर जाएंगे। और एक कहानी तो ये भी है कि किसी ने एक टहनी से अपनी खिचड़ी चला दी तो उसे 6 महीने तक भूख ही नहीं लगी। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के शिखर पर, जहां 5 चोटियां हैं और इन्हें सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सिस्टम, एक जीती जागती ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। गिरनार के ये 5 शिखर सिर्फ चोटियां नहीं हैं, हर एक का अपना एक अलग महत्व है। गोरखनाथ शिखर पर रात में रोशनी के रहस्यमय गोले तैरते हुए देखे गए हैं। दत्तात्रेय शिखर पर लोग कहते हैं कि ध्यान में उन्हें अपने पिछले जन्म दिख जाते हैं। नेमीनाथ पर एक अजीब सा सन्नाटा है और माता पार्वती शिखर पर तो मानो पूरा पहाड़ ही एक जिंदा मंदिर बन जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है वो है काली गुफा। काली गुफा के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल है। साधकों का मानना है कि यहां आकर समय की रफ्तार ही बदल जाती है और यहां से निकलने वाली जो नीली रोशनी है वो इस बात का संकेत है कि दूसरे आयाम का दरवाजा खुल गया है। तो चलिए अब इन सभी मिथकों, इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, आखिर गिरनार का असली सच क्या हो सकता है। देखिए, इस पहाड़ का महत्व कोई आज का नहीं है। ये भूवैज्ञानिक तौर पर प्राचीन तो है ही, लेकिन सम्राट अशोक ने भी यहाँ शिलालेख खुदवाए थे। ह्वेनसांग ने यहाँ के अद्भुत साधुओं का जिक्र किया और आज भी हर साल लाखों लोग इसकी 36 किलोमीटर की परिक्रमा करने आते हैं। गिरनार के ये सारे रहस्य हमें एक और बहुत ही पुरानी धारणा की तरफ ले जाते हैं, शंभाला।
बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक शंभाला एक छिपा हुआ पौराणिक लोक है जहां अमर महात्मा रहते हैं। तो सबसे बड़ी थ्योरी यही निकलकर आती है कि गिरनार शायद सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि चौथे आयाम में मौजूद उस पौराणिक लोक शंभाला का असल दरवाजा है। ये वही जगह है जहां से वो साधु दूसरे लोकों में चले जाते हैं। तो आखिर में सवाल हमारे सामने यही आकर खड़ा होता है, क्या गिरनार सिर्फ आस्था और कहानियों का एक पहाड़ है, या ये सच में ब्रह्मांड का एक जिंदा नक्शा है, एक ऐसा पोर्टल जहां हमारी दुनिया और देवलोक एक हो जाते हैं? शायद इसका जवाब गिरनार की उन्हीं रहस्यमयी गुफाओं में कहीं छिपा है।